जैसे कि अब हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमने इसके पहले के वीडियोस में रे डायग्राम पढ़ लिया है, साइन कन्वेंशन पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मिरर फार्मूला के बारे में और भी कुछ फार्मूला जिसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल के लिए करते हैं, उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने रे डायग्राम नहीं सीखा है, साइन कन्वेंशन नहीं सीखा है, तो पीछे के वीडियो में आप इसे सीख सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने मिरर फार्मूला की ओर। तो आप देख सकते हैं मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो मिरर फार्मूला जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, v इमेज का डिस्टेंस होता है, f फोकल लेंथ होता है और इन सब को मेजर हम लोग p से करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इसी के साथ कब हम लोग प्लस यू का यूज़ करते हैं, कब हम लोग माइनस यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। जबकि हम लोगों ने देखा है कि प्लस यू का यूज़ हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। वी में हम लोगों ने देखा है कि कैसे माइनस वी होता है, प्लस वी होता है। तो ये सारे साइन कन्वेंशन को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। फोकल लेंथ कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिरर फार्मूला दिखाया गया है, जिसको डिराइव करना आपको आगे के क्लासेस में सिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ मिरर फार्मूला याद कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक फार्मूला बनाया गया है, u, v और f में एक रिलेशन दिखाया गया है। दिस फार्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, यही मिरर फार्मूला का आपको यूज करना है किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसी फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये आप देख सकते हैं v, u और f, इन्हीं के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो अब हम लोग तीन चीज पढ़ लिए हैं, रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला। अब कुछ और एक दो फार्मूला है जो कि हम लोगों को पढ़ लेना है, उसके बाद सीधे हम लोग अपने न्यूमेरिकल की ओर बढ़ सकते हैं, और वह है मैग्निफिकेशन। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन। तो आइए यहाँ दिखाया गया है मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनता है वह कितना गुना बड़ा बना, कितना गुना छोटा बना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम लोग, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हो गया, एक रेशियो हो गया। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको एक रेशियो में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो किसका रेशियो, हाइट ऑफ इमेज का रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हम लोग करते हैं, और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं m के द्वारा। तो m बराबर क्या हो गया, जैसे कि मैंने पीछे के वीडियो में बताया आपको, इमेज को hi से हम लोग डिनोट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को ho से, या फिर आप h डैश और h से भी डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं m बराबर क्या हो गया, hi बटा ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ हाइट ऑफ इमेज का रेशियो किसके दिखाया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से। तो यही है मैग्निफिकेशन। लेकिन मैग्निफिकेशन एक्चुअली में क्या होता है वह मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। मैग्निफिकेशन का हम लोग मतलब समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग जो ऑब्जेक्ट रखा है हम लोगों ने, जिसका इमेज बन रहा है, उसका कुछ हाइट है, तो उसके रिस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा बन रहा है या फिर छोटा बन रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। जैसे बहुत आसान आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने कोई 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे मैं बता रहा हूं 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर का, और इमेज आपका बन रहा है वह भी 10 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो यहां मैग्निफिकेशन हो गया, वह क्या हो गया, 1। तो आसान शब्दों में कहें तो इमेज कितना गुना बड़ा, 1 गुना बड़ा बना, 1 गुना बड़ा। यही है मैग्निफिकेशन। जैसे कि मैं फिर से आप एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का, और उसका जो इमेज बना, इस साइड में मान लीजिए इमेज बनता है, आपने यहां रखा है तो 20 सेंटीमीटर का बना है। यह है HO 10 सेंटीमीटर का, और HI यह है 20 सेंटीमीटर का। इमेज है 20 सेंटीमीटर
और ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बताइए ये दोगुना हो गया क्या? हाँ, तो m बराबर हम लोग लिखेंगे एच आई बटा एच ओ। एच आई हो गया आपका 20 सेंटीमीटर और एच ओ क्या हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि 2 आ गया। m बराबर क्या हो गया 2, मतलब 2 गुना बड़ा बन गया। अब मान लीजिए जो इमेज बना है वो 30 सेंटीमीटर है, तो m बराबर क्या होगा एच आई बटा एच ओ। एच आई आपका कितना है 30 सेंटीमीटर और एच ओ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे 3, तो 3 गुना बड़ा, इसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन। m बराबर, अब आप समझ रहे हैं, यदि m बराबर 3 है मतलब 3 गुना बड़ा है, m बराबर 2 है मतलब 2 गुना बड़ा है, m बराबर 1 है मतलब क्या है 1 गुना बड़ा है। अभी मैं साइन कन्वेंशन यहाँ मैंने नहीं लगाया है, इसलिए आप साइन कन्वेंशन को थोड़ा देर बाद में बता रहा हूं। चलिए अब थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। तो अब मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट जो है एच ओ है वह है 10 सेंटीमीटर का और एच आई जो बन रहा है वो बन रहा है 5 सेंटीमीटर का। तो m बराबर आप क्या निकालेंगे, m बराबर होगा एच आई बटा एच ओ। तो यहां पर देखेंगे एच आई बराबर क्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और एच ओ बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0.5 या बोलेंगे हाफ गुना, आधा गुना। तो ये बहुत आसान है कि कितना गुना इमेज बन रहा है। 1 गुना बन रहा है, 2 गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है, आधा गुना बन रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन। लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेशन किया ये कैलकुलेशन गलत हो सकता है, ऐसा आप एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एग्जाम में आपको साइन का ध्यान रखना होता है। जैसे मैं अब आपको एक्चुअली में बताता हूं कि कैसे इसके एक प्रश्न को मैं बताता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न दिया गया है एच आई बराबर है आपका 20 सेंटीमीटर और एच ओ है आपका, एच ओ मान लीजिए, एच ओ है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। तो m बराबर आपको बताना है यहाँ पे। और यहाँ पर मिरर लिया गया है कॉनकेव मिरर, मान लीजिए कॉनकेव मिरर लिया गया है। तो साइन कन्वेंशन पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो जब भी आपको प्रश्न बनाना है तो आपको साइन कन्वेंशन का ही यूज करना है। तो m बराबर हम लोग क्या मानते हैं एच आई बटा एच ओ, ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि एच आई और एच ओ, तो एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने इस प्रकार से रखा है और यदि आप कार्टेशियन प्लेन को फॉलो करेंगे तो ये मान पॉजिटिव होगा। तो जो एच ओ होगा मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वह तो इस y को ही फॉलो करेगा और इस हिसाब से एच ओ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया आपका प्लस 10 सेंटीमीटर। लेकिन एच आई जो है नीचे की ओर बन रहा है, इमेज कहाँ बनेगा नीचे की ओर। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए। यदि रे डायग्राम आपको पता नहीं है तो आप प्रश्नों को गलत बना देंगे। तो इमेज यदि नीचे की ओर बन रहा है, तो यदि नीचे की ओर इमेज बनेगा तो यहां पर क्या हो गया आपका एच आई हो गया -20 सेंटीमीटर। यहां पर एक थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा प्रश्न में थोड़ा सा कि ये जो कॉनकेव मिरर है और ये इमेज बन रहा है आपका रियल इमेज बन रहा है, ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा। रियल इमेज बन रहा है। तो यदि रियल इमेज बनेगा तो नीचे की ओर ही बनेगा। ये तो आप कंफर्म है कि रियल इमेज कहाँ बनेगा नीचे की ओर। तो नीचे की ओर इमेज बनेगा तो ये माइनस साइन कन्वेंशन हम लोग लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे -20 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे और जब आप इसको आंसर लाएंगे तो हो जाएगा -2। m बराबर क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर कोई साइन नहीं होता है इसका, साइन नहीं कहेंगे, यूनिट बोलते हैं, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो m बराबर क्या हो गया -2 है 2 गुना, लेकिन आपको माइनस साइन के साथ ही यहाँ पर दिखाना है। तो यही मैंने बार बार आपको बताया है कि जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको सब बात पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए एच ओ है आपका 10 सेंटीमीटर और एच आई है आपका
30 सेंटीमीटर रियल इमेज बन रहा है, कॉनकेव मिरर है। तो आपको बताना है m बराबर क्वेश्चन है, तो m बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, HI/HO। HI आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा नीचे की ओर बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो आप लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। HO क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, हमेशा ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। आपको प्लस लिखने का जरूरी नहीं है। और आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, ये मैग्निफिकेशन क्या हो गया, -3। तो यदि मैग्निफिकेशन -3 आ रहा है तो यह बताएगा कि इमेज कैसा बना हुआ है, रियल इमेज बन रहा है। माइनस आने का मतलब क्या हो गया, रियल इमेज बन रहा है। एक और मैं आपको बता रहा हूं, तो चलिए एक वर्चुअल इमेज पर हम लोग प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहला मैं बता दूं आपको क्वेश्चन, मान लीजिए कि HO है वो है 5 सेंटीमीटर, HI है वो बन रहा है आपका 20 सेंटीमीटर, और प्रश्न में पूछा गया है ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज, और मिरर का नाम बता दिया गया है कॉनकेव। तो आप देख सकते हैं कॉनकेव में वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है। तो आप यदि m निकालेंगे यहाँ पर तो m क्या हो जाएगा, HI/HO। आप H' भी कर सकते हैं, आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है। तो HI कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब बताइए इसको प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। HI कहने का मतलब हो गया ये हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज आप किससे मेजर करेंगे, इस एक्सिस से, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आपको अभी प्लस लेना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि इस साइड में इमेज बन रहा था तो ये माइनस हम लोग लेते थे, लेकिन अभी हम लोग को क्या लेना होगा, प्लस। और h कितना हो गया आपका, 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इमेज, ऐसे ही देख सकते हैं कि इमेज 4 गुना बड़ा है। ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का और इमेज है 20 सेंटीमीटर का, तो 4 गुना तो ऐसे ही बड़ा है, लेकिन आपको प्लस और माइनस साइन के साथ दिखाना। ये भी हो गया प्लस, तो m बराबर आपका क्या हो गया, 4। यहाँ m बराबर आपका पॉजिटिव आ गया, और यदि m पॉजिटिव आ रहा है तो यह बता रहा है कि ये वर्चुअल इमेज आपका बनेगा। और m निगेटिव आया तो आपको क्या बताया कि यहाँ पे कैसा बन रहा है, ये रियल इमेज बन रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि कभी कभी प्रश्न में सिर्फ m आपको दिया रहेगा, -3 दिया रहेगा, m बराबर +2 दिया रहेगा, तो इससे आपको पहचानना होगा कि किस प्रकार का इमेज बन रहा है। तो आप ये बात तभी बता सकते हैं जब आपको रे डायग्राम याद होगा, साइन कन्वेंशन याद होगा, उसके बाद m का फॉर्मूला याद होगा। तो यही मैंने 3 बातें आपको बताई है। पहले आप रे डायग्राम एकदम याद कर लें, पीछे के वीडियोस में मैंने आपको याद भी कराया है। फिर आप साइन कन्वेंशन याद कर लें और उसके बाद आप फॉर्मूला को याद कर लें, तो कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा। यहाँ पर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बता गया है, -v/u। इसका उपयोग हम लोग मिरर में करते हैं। जैसे कि m बराबर हम लोगों ने क्या लिखा, HI/HO, और यही बराबर क्या हो सकता है, -v/u। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, m बराबर -v/u एक फॉर्मूला हो गया, HI/HO बराबर क्या हो गया, -v/u। तो आप देख सकते हैं इसमें से यदि 2 चीज़ आपको पता हो तो तीसरा निकल सकता है। इसमें से यदि मान लीजिए आपको 3 चीज़ पता है तो चौथा चीज़ निकल सकता है। तो इसी प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। You may note that the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis। तो HO आप हमेशा देखेंगे कि ये पॉजिटिव ही आपको रखना है, कभी ये निगेटिव नहीं आएगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है U हमेशा क्या होता है, निगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं आता है। द हाइट ऑफ द इमेज, तो इमेज का हाइट क्या हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है और कभी निगेटिव हो सकता है, और इसी पॉजिटिव और निगेटिव को लेके हम लोग m का वैल्यू भी निकालते हैं। द निगेटिव साइन वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। तो ये मैंने तो आपको अच्छा से पढ़ाया है अभी तुरंत कि m बराबर क्या होगा, निगेटिव होगा, और m बराबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका वैल्यू को देख के हमको बताना है कि इमेज किस प्रकार का होगा। तो यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका आ सकता है, और न्यूमेरिकल में तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए m निगेटिव है
तो इसका मतलब क्या है कि रियल इमेज बन रहा है। ये मैंने आपको दिखाया भी है कैसे बन रहा है। और m बराबर पॉजिटिव है तो इमेज कैसे बन रहा है, इमेजिनरी या फिर क्या बोलेंगे वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर।